दोस्तों एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अब आजकल के टाइम में देखें तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। आपको बहुत सारी रील्स दिखती हैं। आप बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि इसमें कैसा पैसे विड्रॉ हो रहा है, क्या मेरा लास्ट में कॉर्पस बचेगा। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत डिटेल में। तो अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है अरुण पांडे और मैं एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। दोस्तों तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए है, अपने गोल्स को प्लान करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग करनी है, हम आपके लिए दोस्तों वो करके देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट लिंक मिलेगी, आप वहां पर जाके पूरी चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों तो अब एसडब्ल्यूपी होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपने एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर लीजिए। अब एसआईपी जैसा नहीं है, एसआईपी में हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, यानी हर मंथली इन्वेस्ट होता है और आपका कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है। जैसे 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली और 15 साल तक करेंगे और मानते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर 15% मिलता है तो लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आज के टाइम में किसी के पास एक बल्क कॉर्पस है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, अब हालांकि ये भी नहीं करोड़ों ही में होना चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो लाख में भी चलता है। किसी के पास 20 लाख रुपए है तो वो भी एक कॉर्पस है, 10 लाख है तो वो भी कॉर्पस है, उससे भी एसडब्ल्यूपी किया जा सकता है। लेकिन कितना परसेंटेज वो होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि वो कॉर्पस मैक्सिमम जितना चल सकता है उतना चले, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं यहाँ पर ये भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्ट्रेटजी को दोस्तों यूज कर सकते हैं। कि मान के चलते हैं कि यार आज के टाइम में किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, आज के टाइम में यानी 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 20 साल बाद की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए किसी के पास आज 1 करोड़ रुपए है और वो चाहता है कि मैं उससे एसडब्ल्यूपी करना चाहता है, तो अब लोग सोचते हैं कि कितना परसेंट यानी कितना रुपए मुझे विड्रॉ करना चाहिए मंथली। तो सपोज करिए अगर आप टीयर 3 टीयर 2 सिटीज में रह रहे हैं या फिर टाउन में रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके खर्चे कम होंगे। आप 1 करोड़ से अगर आप बोले हैं कि नहीं मुझे हर मंथली 1.5 2 लाख रुपए निकालने हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो ज्यादा टिकने वाला नहीं है। तो इसमें कोई आपको ऐसा रूल लाना पड़ेगा जिसमें आपका विड्रॉल रेट कम हो, इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो, तभी वो कॉर्पस इंटैक्ट रहेगा और फिर ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ेंगे और आपके यहाँ पर एसडब्ल्यूपी का जो गोल है वो भी अचीव हो पाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोटक म्यूचुअल फंड की मैंने वेबसाइट जरूर खोल रखी है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ एक कैलकुलेटर दोस्तों यूज कर रहा हूँ और उसमें आपको दिखाऊंगा बहुत डिटेल में। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बाकी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं, कोटक की कोई स्कीम अच्छी है वहीं पर मुझे एसडब्ल्यूपी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली दोस्तों सब्जेक्ट होता है मार्केट रिटर्न्स के, तो याद रखिएगा ये डिस्क्लेमर है। अब जैसे अगर मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और वो कह रहा है कि यार मुझे एसडब्ल्यूपी करना है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आप इसमें एक ये चीज सोच के देखिए कि आप जितना कम पैसा इससे विड्रॉ करेंगे उतना ज्यादा ये ग्रोथ में, क्योंकि थोड़ा पैसा अब एसआईपी में क्या हो रहा है कि आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा जा रहा था म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑलरेडी मेरा पैसा कहीं इन्वेस्टेड है और अब मंथली पैसा मेरे पास आ रहा है एक सैलरी के फॉर्म में, आप इसको समझ लीजिए। ये सैलरी के फॉर्म में जैसे 1 तारीख को किसी की सैलरी आ रही है, आपने बोल दिया कि मुझे 1 तारीख को भाई इतना पैसा चाहिए, तो उसी कॉर्पस में से फिर वो निकल कर आपके पास आ रहा है। तो अब कितना पैसा निकालना चाहिए, देखिए ऐसे बहुत सारे, ऐसे अगर आप पढ़ेंगे या रूल्स को अगर देखेंगे, तो सेफ रेट जो मानी जाती है वो 3% बहुत सेफ रेट मानी जाती है। कि अगर आप 3% उससे एनुअली निकाल रहे हैं तो अच्छा है। नहीं, मैक्सिमम इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग 5.5 6% तक भी एसडब्ल्यूपी से विड्रॉ करते हैं, लेकिन जितना आपका रेट हायर होगा, आप ये समझ लीजिए उतना ज्यादा कॉर्पस डिप्लीशन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहता है। तो आप पैनिक भी कर सकते हो उस केस में। तो जो यहाँ पर जो अगर मैं मान के चलता हूँ कि 4% कोई विड्रॉ कर रहा है एनुअली, एनुअली 4% का मतलब 1 करोड़ का कॉर्पस है तो 1 करोड़ का 4% हो गया 4 लाख रुपए। यानी आप साल के 4 लाख रुपए निकाल रहे हो। अब 4 लाख निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि मंथली आप कितना रुपए निकाल रहे हो, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई कर लीजिए 12 से, कि आपने एसआईपी जो लगभग 33,333 रुपए हो रहे हैं, तो मैं 33,000 रुपए यहाँ पर फिर से विड्रॉ कर रहा हूँ 4%। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ये पूछ रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ है, एसडब्ल्यू की स्टार्ट टाइम, अब चूंकि ये जीरो नहीं है, आप बिल्कुल आज से ही कर सकते हैं। जैसे कोई कल अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट करे और उसके बाद कल से वो एसडब्ल्यू की चाहता है अगले महीने से, तो वो भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस कैलकुलेटर में थोड़ा 1 साल का इन्होंने गैप लिया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल यहाँ पर कर लेते हैं। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसमें आप चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट ही है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मिनिमम जो हो सकता है 2% यहाँ पर कर दिया। और उसके बाद एसडब्ल्यूपी अमाउंट, अब एसडब्ल्यूपी अमाउंट जैसा मैंने बताया ना कि 33,000 रुपए, आपका लगभग 4% हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो 33,000 में यहाँ पर फिल कर देता हूँ 33,000 रुपए। अब देखिए एनुअल इंक्रीज इन एसडब्ल्यूपी अमाउंट, अब ये क्यों जरूरी हो जाता है,
इन्फ्लेशन रेट आपसे कही जाती है 6% है, यानी कि आपके जो खरीदने की परचेसिंग पावर है रुपए की वो कम होती जाती है। जैसे अगर आप याद करिए 10-20 साल पहले जो चीज़ें चाहे पेट्रोल हो, चाहे घर का राशन हो, दूध हो, कुछ भी हो, वो उसकी प्राइस काफ़ी कम हुआ करती थी। वहीं आज के टाइम में वो प्राइस बढ़ गई और आने वाले टाइम में ये प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है। तो इसको देखा जाता है कि इन्फ्लेशन 6% की रेट से चल रहा है, तो हम अपने अमाउंट में भी जो हमारे पास पैसा आना चाहिए, उसमें भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो हम 6% का ही इंक्रीमेंट यहाँ पर लेकर चलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की सैलरी आज के टाइम पे मंथली 1 लाख रुपए है, तो अगले साल भैया उसको 6% ज़्यादा यानी 1,06,000 रुपए मिलने चाहिए, तो वो हम करेंगे। हर साल ये 6% ऐड ऑन होता रहना चाहिए। तो 6% हमने यहाँ पर कर दिया। अब आपको देखिए विथड्रॉ कब तक करना है? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एसडब्ल्यूपी आई कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ, यानी कि रिटर्न जो जब तक आप पैसा निकालेंगे, उस टाइम पर आपकी उम्मीद क्या है कि कितना रिटर्न मिलना चाहिए? तो आप बोलोगे कि यार मुझे तो जितना ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कितना कॉर्पस है, क्या आपकी प्लानिंग है, क्योंकि एसडब्ल्यूपी भी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें भी बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है जो अलग-अलग, किसी बकेट स्ट्रेटजी पे कोई काम करता है, तो अलग-अलग डिपेंड करता है कि आपके हो सकता है उस ड्यूरेशन में कुछ गोल्स भी आने वाले हों। आजकल तो लोग ऐसा करने लगे 40 साल में अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो उनके हो सकता है 40 साल में बीच में कुछ गोल्स भी आएँगे, उनके बच्चों की हो सकता है एजुकेशन, शादी, कुछ बिज़नेस, कुछ कुछ और मेडिकल, कुछ गोल्स आ सकते हैं, इमरजेंसी गोल्स आ सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो यहाँ पर ब्लेंडेड जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ड्यूरिंग एसडब्ल्यूपी मैं 9% कैलकुलेट करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 करोड़ मेरा फंड था मान लीजिए, और वो मैं लगभग विथड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं विथड्रॉ कर सकता हूँ 41 साल 8 महीने से ज़्यादा। अब ये तो दिखा रहा है क्योंकि मैक्सिमम, बाकी अगर आप टेबुलर फॉर्म में देखेंगे इसका डेटा, अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने अभी से मैंने विथड्रॉ करना स्टार्ट कर दी फरवरी 2026 से, तो आप देख सकते हैं कि 33,000 रुपए में विथड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा कॉर्पस अब चूंकि मैंने डाला हुआ था, और अब वो 2% वाला जो 1 साल का जो इसमें गैप था जो मैं पहले बता रहा हूँ, तो मेरा कॉर्पस कितना था? 1 करोड़ 2 लाख रुपए, ठीक है? अब ये मंथ एंड में कितना बचेगा? इसमें 33,000 माइनस हो जाएगा, तो इतना बचना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे इसमें, तो 6% इन्फ्लेशन मैंने काउंट ऑलरेडी कर रखी है। जैसे कि अगर हम इसमें थोड़ा नीचे आगे देखें, फरवरी 2027 से देखेंगे अगर आप, तो जहां मैं 33,000 निकाला था, अब इसका 6% एक्स्ट्रा 34,980 रुपए विड्रॉ हो रहा है मेरा। ऐसे ही अगर मैं 2028 से कैलकुलेट करूंगा, उस पूरे साल 34,980, उसके बाद देखूंगा तो देखिए 37,000 लगभग 80 के आसपास, 79 के आसपास, उसके बाद ऐसे ही हर साल देखिए 6-6% की रेट से बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप सोच के देखिए इसको कि अगर हम मैक्सिमम 40 साल तक जाते हैं, अगर नेक्स्ट 40 ईयर्स भी देखेंगे, तो अब चूंकि ये विड्रॉल तो हो ही रहा है, इवन अगर आप देखेंगे तो 500वें महीने में, यानी अगर सोच के देखिए 40 साल बाद अगर आप सिनेरियो देखेंगे 1 करोड़ का भी, तो अब 40 साल का मतलब हो गया कि लगभग 480 मंथ्स। अब 480 मंथ्स में अगर आप देखेंगे, तो आपको मंथली जो विड्रॉल हो रहा होगा वो लगभग, अगर आप देखिए फरवरी 2066 में अगर आप देखें, तो लगभग 3,40,000 का विड्रॉल हो रहा होगा, जो अभी हमने 33,000 शुरू किया है। और उसके बावजूद भी मेरे पास कॉर्पस लगभग एक्सपेक्टेड जो कॉर्पस है वो कितना होगा? 5 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो यानी कि सीधी-सी बात है, आपका कॉर्पस भी इंक्रीज़ हो रहा है, आपका एसडब्ल्यूपी से आपके खर्चे भी चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी हाइप अभी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से यूज़ करना है। तो अगर आप सही से इसको यूज़ करेंगे बकेट स्ट्रेटजी वगैरह बना के, क्योंकि एक चीज़ है, आप अगर ज़्यादा रिस्क ले लेंगे, या तो यहाँ से विथड्रॉल आपने ज़्यादा ले लिया, तो डिप्लीशन के चांसेस, क्योंकि मार्केट गिरा तो पैसा और कम होता जाएगा, और अगर वो इतना कम हो गया कि आगे बढ़ेगा भी, मतलब कम यूनिट रह गई, तो फिर आप समझिए प्रॉब्लमैटिक केस हो जाएगी। तो आपकी सेफ विथड्रॉल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बकेट स्ट्रेटजी को, और हम विथड्रॉल रेट को कम रखें, और आने वाले और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, उसको हम मैच कर पाएँ थोड़ा-सा ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा अच्छी बात वहाँ पर होगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये एसडब्ल्यूपी का जो पूरा फंडा है, इस तरीके से चलता है, और वाक़ई एक अच्छा प्रोडक्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, क्योंकि बाकी अदर प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, चाहे बैंक में हम एफडी की बात करें और सेविंग्स बैंक अकाउंट को तो छोड़ ही दीजिए, एफडी की रेट भी अगर आप देखें, तो आज के टाइम में अगर आप देखिए सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 5.5-6% के आसपास रिटर्न रह गए हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन वहाँ पर हो जाती है। तो अगर आप प्लान करना चाहते हैं अपने फाइनेंसेस, तो कॉन्टैक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक भी मिलेगी, उस पर जाइए, अपना नाम नंबर डालिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे दोस्तों। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ ही सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए।